हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करते हैं अपने नए चैप्टर के बारे में जो है मोर अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो ये चैप्टर है आपका फिजिक्स से। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे जो आपकी डेली लाइफ में है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो हम बेसिक बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में। आपने अपनी लाइफ में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस ये तीनों फॉर्म्स आराम से देखी होंगी। अब आप सोचेंगे कि चलो सॉलिड देखा है, बर्फ़ होगी या फिर वुडन टेबल हो गया, लिक्विड्स के केस में पानी हो गया, ऑयल हो गया। गैसेस कैसे देखी हैं हमने? होपफुली आपने गैसेस नहीं देखी है, पर आपने एलपीजी देखी होगी, उसके अंदर गैस होती है। साथ ही साथ अगर आपको लाइव गैस को देखना हो तो आप कैसे देख सकते हो? जैसे आप पानी को उबालना शुरू करें अबव 100 डिग्री सेल्सियस, तो एक स्टेज आएगी, उसमें से जो स्टीम निकलनी शुरू हो जाती है ना, वो क्या है? उसकी गैसियस फॉर्म। ठीक है, तो वो आपकी गैस है। बात करनी शुरू करते हैं। कहते हैं जो थ्योरी है जो कहती है कि जो सब्सटेंस है वो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, या तो सॉलिड या लिक्विड या गैस में। उस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। ठीक है, इस थ्योरी को कुछ इस तरह से लिखा गया है। कहते हैं ऑल द मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड और गैस हो, वो काफ़ी सारे सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का बना हुआ है। सब माइक्रोस्कोपिक में आपको पता है एटम्स हो गए, आयंस हो गए और मॉलिक्यूल्स। एटम्स का आपको पता है, जैसे कार्बन सिंगल हो गया, वो एटम हो गया। अगर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ना उस पर पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव है, तो वो एटम है। पर वो आयन कब बनेगा? जब उसी एटम के ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज आ जाए। पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा? बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और मॉलिक्यूल कैसे हो गया आपका? जैसे H2O, उसमें 2 चीज़ें कंबाइंड है, तो ये क्या होगी आपकी? H2O मॉलिक्यूल होगा, जिसमें 2 चीज़ें, 2 एटम्स डिफरेंट कंबाइंड होते हैं इन डिफरेंट रेशियोज, उसको हम बोल देते हैं मॉलिक्यूल। अब HCl हो गया, HCl भी एक मॉलिक्यूल है, उसमें क्या है? हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो वो क्या बना रहा है? एक मॉलिक्यूल। तो सॉलिड आपके इस तरह से नज़र आते हैं। सॉलिड में सॉलिड इस तरह से, लिक्विड इस तरह से और गैस इस तरह से। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो सबसे अच्छा जो पैटर्न है स्टेबिलिटी वाला, वो है सॉलिड का। अगर आप ध्यान से देखिए, इसके अरेंजमेंट की ओर देखिए, तो एक से एक कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ इन अ वे, वो एक प्रॉपर मैनर में अरेंज्ड है, जिसकी वजह से वो सॉलिड है। पर लिक्विड्स की अगर बात की जाए, दे आर नॉट एट ऑल प्रॉपरली अरेंज्ड। अगर उनमें देखी जाए तो इनमें ये जो स्पेसेस हैं, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। तो सॉलिड के केस में तो ये काफ़ी कम है, बट लिक्विड के केस में अगर बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से कोई सब्सटेंस लिक्विड है। ठीक है, साथ ही साथ गैसेस कब बनती हैं? जब इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा हों, तो इस तरह से आपकी होती हैं गैसेस। बात करनी शुरू करते हैं इनके बारे में। कहते हैं जो पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटिंग सब्सटेंसेस आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूस रोटेशन, कंटिन्यूस मोशन। कहते हैं ये जो सब्सटेंसेस हैं, ये जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं इन सब्सटेंसेस को बना रहे हैं, जैसे ऊपर सॉलिड, लिक्विड और गैस हो गया, इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं ना, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अब आप सोचेंगे अगर कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं तो हमारा टेबल भी हिलना चाहिए। जो वुडन टेबल होता है वो पे तो सॉलिड है, उसमें भी तो एटम्स हैं ही, पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो आपके सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, इनमें जो मूवमेंट होती है, वाइब्रेशन, मतलब जो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके पास इतनी स्पेस नहीं होती। अगर आप इस पैटर्न में देखो यहाँ पे, तो उनके पास इतनी स्पेस नहीं होती कि वो मूव ज़्यादा कर सके। पर लिक्विड्स वाले के पास होती है स्पेस, गैस वाले के पास भी काफ़ी स्पेस है, तो वो मूव कर सकते हैं। पर अगर आप सॉलिड वाले की बात करो तो बेचारे के पास जगह ही नहीं होती है, बिल्कुल ज़रा सी जगह होती है, जिसकी वजह से वो सिर्फ वाइब्रेट ही कर पाता है अपनी जगह पे। तो अगर ऐसा है तो आपको वाइब्रेशन क्यों नहीं फील होती है? ये जो वाइब्रेशन होती है ये काफ़ी नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर वाइब्रेशन होती है, बट दे आर इन कंसिडर्ड टू बी इन मोशन। तो इसलिए आपका ना टेबल हिलता है, पर इसके जो पार्टिकल्स दे आर इन कंटिन्यूस मोशन। आगे बात करनी शुरू करते हैं। कहते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, गैसेज और लिक्विड में, वो क्या करते हैं? एक हेल्टर स्केल्टर मूवमेंट करते हैं। इस हेल्टर स्केल्टर मूवमेंट की वजह से वो क्या करते हैं? आपस में 2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक सब्सटेंस के, वो क्या करते हैं? पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ टकराते हैं। ठीक है, टकराने की कहते हैं ये जो उनकी कोलिजन है वो है इलास्टिक। इलास्टिक का क्या मतलब हो गया? कहते हैं जो टोटल एनर्जी है किसी भी कोलाइडिंग पार्टिकल की वो सेम रहती है। मतलब कि अब जैसे 2 मॉलिक्यूल्स टकराए हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि इनकी कोलिजन है इलास्टिक, मतलब जिस एनर्जी से इन्होंने कोलाइड किया वापस उसी पार्टिकल के पास सेम एनर्जी आ जाएगी। सो दिस इज नोन एज कोलिजन्स आर सेड टू बी इलास्टिक। अब आगे बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। कहते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं
वो उनमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। अब कौन से पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है, ये ज़्यादा होती है लिक्विड और गैसेस के केस में, ठीक है। अब कहते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है इज अ मेजर ऑफ टेम्परेचर। कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी से हमें पता चलता है कि किसी पार्टिकल का, किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर कितना है, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस का आपका टेम्परेचर कितना है। कहते हैं अगर ज़्यादा होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी तो उस केस में आपका जो टेम्परेचर होगा वो भी ज़्यादा होगा, अगर कम होगी तो टेम्परेचर भी कम होगा। आगे बात करते हैं, कहते हैं जो ग्रेटर द नंबर ऑफ इम्पैक्ट्स द ग्रेटर विल बी द प्रेशर ऑफ एंड वाइस वर्सा। कहते हैं जितना ज़्यादा कोई चीज़ इम्पैक्ट डाल रही है किसी चीज़ पे तो उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। अब कैसे, अगर आप देखें तो गैस है, गैस तो लाइट इन वेट होती है अगर आप देखें, पर जो LPG सिलेंडर्स होते हैं वो कितने हैवी होते हैं, ठीक है। अगर वो भरा होगा प्रॉपरली तो आप उसे उठा नहीं पाएंगे प्रॉपरली, ठीक है। तो ये क्यों, क्योंकि उसके अंदर हमने जितनी ज़्यादा गैस भरी हुई है ना वो उतनी ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। प्रेशर का क्या मतलब है, वॉल्स पे प्रेशर डाल रही है। इसीलिए जो आपके LPG सिलेंडर्स होते हैं वो आयरन के बने होते हैं, मेटल के, वो भी जो काफ़ी थिक होता है एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक के, क्योंकि जो गैसेज है उनका इतना प्रेशर होता है वो प्लास्टिक को आराम से क्या कर सकती हैं, ब्रेक, पर जो आपका मेटल होगा वो ब्रेक नहीं होगा। सो ये रीज़न होता है। साथ ही साथ कहते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैसियस सिस्टम। कहते कि यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, हेरिडस, ये काइनेटिक एनर्जी होगी आपकी एवरेज, ये किसके बराबर उससे गई थी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर या फिर सिंपली टेम्परेचर, सॉरी यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आपका ये साइन होता है। इसका मतलब क्या है, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर भी कम होगा। अब अगर इन्वर्स जैसे होता है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये तो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आपका क्या आ जाएगा, 1 टेम्परेचर। तो उस केस में अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो आपका जो टेम्परेचर है वो कम होगा, ठीक है। अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी कम है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो मतलब ये वाइस वर्सा चलता है, पर ऐसा होता नहीं है। ये मैंने आपको एग्जांपल दी है डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की। आगे बात करनी शुरू करते हैं, ये आपकी सॉलिड है, जैसे आपके सिक्के हो गए वो आपके सॉलिड हो गए, वाटर इज़ योर लिक्विड, एंड जैसे ये स्प्रे हो गया कोई भी तो वो हो गया आपका गैस फॉर्म में। कहते हैं ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना मॉलिक्यूल्स के बीच में, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ये एक प्रॉपर लाइन में अरेंज्ड है, तो इनमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से कोई भी सब्सटेंस सॉलिड होगी, लिक्विड या फिर गैस होगी। अब इनमें जो फोर्स है वो बहुत कम है, इनमें कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा है, और इनमें बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये प्रॉपरली अरेंज्ड है, ठीक है। तो कहते हैं कि एक हम आगे डिफरेंस पढ़ेंगे इनका सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का। सबसे पहले आपका पहले नंबर पे है सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैसेस। तो इनके कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। कहते हैं सॉलिड्स के पास होता है डेफिनेट मास। डेफिनेट मास का क्या मतलब है कि अगर आपने एक ब्लॉक ऑफ वुड लिया है, ठीक है, उनका एक डेफिनेट मास होगा, मास का मतलब उनका एक डेफिनेट वेट होगा। पर लिक्विड की अगर बात की जाए उनके पास भी होता है डेफिनेट वेट, और गैसेस के पास भी आपका होता है डेफिनेट वेट। अब सॉलिड के पास होती है फिक्स शेप, बिल्कुल होती है। जो सॉलिड अगर आप वुडन ब्लॉक एक कंटेनर में रखते हो तो वो उसी शेप का रहेगा, पर अगर आप लिक्विड को एक कंटेनर से निकाल के जो स्टार शेप था उसको डाले रेक्टेंगुलर कंटेनर में तो वो उसी की शेप ले लेगा, तो इसकी कोई शेप नहीं होती है। अब जो गैसेस हैं, गैसेस का क्या है, उनकी भी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, वो वैसे भी शेपलेस होती हैं। वो कौन सी शेप ले लेती हैं, जिस कंटेनर में उसको डाला जाता है, ठीक है। और वो इस तरह से शेप लेती है कि वो सारा का सारा जितना भी एरिया है उसको कवर कर ले। इनके पास आगे सॉलिड के पास होता है फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या मतलब है, L क्यूब। L क्यूब का क्या मतलब होता है, लेंथ का क्यूब। तो इनका जो वॉल्यूम है वो काफ़ी फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम फिक्स्ड होने का क्या मतलब है, इनकी जो कैपेसिटी है किसी चीज़ को अपने अंदर रखने की वो फिक्स्ड होती है। अब जो लिक्विड्स उनका भी वॉल्यूम जो होता है फिक्स्ड होता है, पर जो गैसेस हैं उनका वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। वॉल्यूम फिक्स इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो किसका वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चलते हैं, कंटेनर के। दे टेक्स द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर जिसमें हम उसको डालते हैं, क्योंकि हम ऐसे हवा में गैस को कैरी नहीं कर सकते हैं, तो हमें कोई मीडियम चाहिए, या तो हमें गैस पाइपलाइन चाहिए या तो कंटेनर्स चाहिए। साथ ही साथ जो सॉलिड है फ्लो नहीं करते। कभी आपने वुडन ब्लॉक को फ्लो करते देखा है, नहीं देखा है। अगर लिक्विड की बात करी जाए तो वो क्या करते हैं, हाई टू लो लेवल फ्लो करते हैं। हाई टू लो लेवल का क्या मतलब है, हाई का मतलब ऊंचा वाला लेवल, लो का मतलब नीचे वाला लेवल। हाई टू लो लेवल पे ये फ्लो करते हैं। साथ ही साथ जो गैसेस हैं सारी डायरेक्शंस में फ्लो करती हैं।
कहते हैं आगे जो इफेक्ट है प्रेशर का वो काफ़ी कम होता है। अगर आप वुडन ब्लॉक पे कोई प्रेशर लगा रहे हो, कोई भी प्रेशर लगा रहे हो, अगर आपको वुडन ब्लॉक है एक काफ़ी बड़ा सा, वो पड़ा हुआ है ज़मीन पे, अगर आप उस पर प्रेशर लगा रहे हो, उसके ऊपर बैठ गए हो, तो क्या वो नीचे चला जाता है या फिर उसकी शेप चेंज हो जाती? नहीं होती है, बिकॉज वो क्या है, एक सॉलिड। तो इसलिए उसके ऊपर इफेक्ट ऑफ प्रेशर बहुत कम होता है। पर अगर इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात की जाए पानी पे, तो उस पर थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है। और साथ ही साथ अगर आप इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करें अपने बैलून के अपने गैसेस के केस में, तो वो काफ़ी होता है इन पे इम्पैक्ट। अब कैसे, सुनो ध्यान से। अब आप बैलून के एग्जांपल ले लो, जो हीलियम फिल्ड है, अगर आप उसको दबाओ तो वहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर लगाया आपने, जिसकी वजह से उसकी हो जाती है शेप चेंज। ठीक है, तो मतलब उस पर क्या हो रहा है, प्रेशर का इम्पैक्ट आ रहा है। कहते हैं अब जो लेस एक्सपेंशन ऑफ ऑन हीटिंग, अब आप वुडन ब्लॉक को जब बर्न करते हो तो वो एक्सपैंड करता है हीटिंग पे? नहीं, वो और रिड्यूस हो जाता है। पर अगर आप सॉलिड्स की बात करें तो जब आप उसे हीट करते हो, जैसे आप पानी गर्म करें, तो वो कितना एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। अगर आप बात करें एक शुगर सिरप की, तो वो थिक हो जाएगा जब ठंडा होगा, पर जैसे ही आप उसे गर्म करेंगे वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो गैसेस हैं उनमें भी एक्सपेंशन होती है ऑन हीटिंग। जब हम उनको हीट करते हैं तो उनकी एक्सपेंशन काफ़ी वो भी एक्सपेंड करती हैं, जिस तरीके से आपके लिक्विड्स करते हैं। साथ ही साथ कहते हैं जो मॉलिक्यूल्स हैं आर क्लोज टुगेदर। इसमें जो सॉलिड के केस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी पास पास लगे होते हैं, जैसे कि आपने ऊपर फिगर में देखा था। अब जो लिक्विड्स के केस में अगर बात की जाए तो सॉलिड से कम आसपास होते हैं, थोड़े थोड़े दूर होते हैं। पर अगर बात करें गैसेस की तो इनके तो मॉलिक्यूल्स ही बहुत दूर होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मतलब आपस में जो पार्टिकल्स हैं उनकी आपस में अट्रैक्शन। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं सॉलिड के केस में, ये काफ़ी स्ट्रांग होती हैं, मतलब इनमें भाईचारा बहुत अच्छा होता है। ये क्या करते हैं, तूने मेरे पास बैठना है, तूने इधर ही बैठना है। ठीक है, मतलब कि जो आसपास के मॉलिक्यूल्स हैं उनको अच्छे से टाइटली पकड़ के रखते हैं जो अंदर पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ सॉलिड होती है। अब लिक्विड की बात करें तो इनमें कंपैरेटिवली सॉलिड से तो कम होते हैं। अब अगर गैसेस की बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसकी और कम होती हैं। ठीक है, साथ ही साथ स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, अब जो पार्टिकल्स के बीच की स्पेस है वो बहुत कम होती है, उसको बोलते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। ठीक है, और इसको हम कह देते हैं स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर या फिर लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, क्योंकि वो बहुत कम होती हैं। पर अगर सॉलिड लिक्विड्स की बात की जाए तो सॉलिड के कंपैरेटिवली इसमें ज़्यादा होती हैं। अब गैसेस की बात करें तो गैसेस में और ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो आगे बात करते हैं मॉलिक्यूल्स आर इन रेगुलर ऑर्डर। इसके अगर मॉलिक्यूल्स अगर आप देखें तो एक सीरीज़ में लगे हुए हैं, ये देखिए ये लाइन में। पर लिक्विड की बात करें तो वो अनइवन लगे हुए हैं और गैसेस के और ज़्यादा अनइवन है। तो ये बात की है उन्होंने। आगे चलते कहते हैं जो पोजीशन होती है मॉलिक्यूल्स की वो फिक्स होती है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, देयरफॉर जिसकी वजह से उनकी वाइब्रेटरी मोशन होती है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इस पर एग्जांपल आ जाती है आपकी आइस, वैक्स, सल्फर, आयरन और बाकी मेटल्स और वुड वगैरह हो गया। अब मेटल कौन सा सॉलिड नहीं होता है, मरकरी, जो आपका थर्मोमीटर्स में यूज़ होता है। ठीक है, मरकरी जो है ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। आगे चलते कहते हैं मॉलिक्यूल्स स्लिप पास ईच अदर। अब कहते हैं ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे कोलाइड करते रहते हैं आपस में। अगर एक मॉलिक्यूल था आपका टॉप पे तो वो बॉटम पे भी आ जाता होता है, मतलब कि इनमें आपस में कोलिजन काफ़ी होती है, ये अपनी पोजीशंस बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं। एंड सेम एज द केस विद गैसेस में ये काम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो लिक्विड में आपकी एग्जांपल आ गई मिल्क, वाटर, हनी, मरकरी, ऑयल एटसेट्रा। अब आपकी इसमें किसकी एग्जांपल आ गई, एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, गैस, ऑयल नहीं आएगा आपका, एंड गैसेस, अदर गैसेस। आगे बात करनी शुरू करते हैं सरफेस टेंशन की। अब सरफेस टेंशन एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में बात करनी शुरू करते हैं। अब मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड नियर द सरफेस इज अट्रैक्टेड बाय फ्यूअर मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड देन मॉलिक्यूल्स डीप इनसाइड। Therefore, the molecule of free surface has less attractive forces than the deeper one, so it is energetically unfavorable for a liquid to have a surface. This property of a liquid surface is called surface tension. अब अगर आप पहली लाइन में ध्यान से पढ़े तो उसने क्या कहा है, एक मॉलिक्यूल है लिक्विड का, पानी का लगा लीजिए, कहते हैं वो किसकी सरफेस के नियर है, फ्यूअर मॉलिक्यूल्स की। अब जो उसके नीचे वाली जो सरफेस होती है एक पानी की ड्रॉप की, वहाँ पे काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना लिक्विड के, ये आपस में अट्रैक्टेड होते हैं।
मतलब अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से तो ये देखिए ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या आपस में कितने अच्छे से अट्रैक्टेड है एज़ कम्पेयर टू जो अंदर वाले हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर ड्रॉप बन रही है। अब जैसे ही ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये किसी और सरफेस के साथ कांटेक्ट में आते हैं, जैसे ये हो गया आपकी बॉटम जो नीचे गिरता है पानी, तो ये क्या करते हैं, इनकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं ना जो फ्री सरफेस के साथ बनती है वो काफ़ी कम बनती हैं। मतलब कि जैसे आपकी पानी की ड्रॉप गिरी है आपके हाथ के ऊपर, पानी की ड्रॉप का तो बॉटम आपको समझ आ गया कि जो नीचे वाले हैं पार्टिकल्स, जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं पानी की ड्रॉप में वो आपस में काफ़ी अच्छे से अट्रैक्टेड है, ठीक है। वो जैसे आपके हाथ पे गिरे हैं ना, तो जो आपके हाथ की सरफेस का कांटेक्ट बना है किसके साथ, जो लोअर वाले ड्रॉप के नीचे वाले जो पार्टिकल्स थे उनके साथ, वो काफ़ी कम बनता है क्योंकि सरफेस जो कांटेक्ट में आती है वो काफ़ी कम होती है। तो इसलिए इट इज़ अनफेवरेबल एनर्जेटिकली, एनर्जी के वाइज एक लिक्विड के लिए ये चीज़ अनफेवरेबल है टू हैव अ सरफेस, जिसकी वजह से एक लिक्विड के पास कोई प्रॉपर सरफेस नहीं होती है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं, सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, इसके काफ़ी सारे डेली लाइफ एग्जाम्पल्स है वो पढ़ने स्टार्ट करते हैं। कहते हैं ये जो फैक्ट है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्योंकि ये डेली लाइफ का काम है, क्योंकि हम ज़्यादा किसके कॉन्टेक्ट में आते हैं, पानी के। सो मैनी ऑफ विच यू हैव कम अक्रॉस इन अ डेली लाइफ। तो कहते हैं कि ऐसी एग्जांपल्स आपने डेली लाइफ में ज़रूर देखी होंगी। तो सबसे पहले बात करनी शुरू करते हैं ऑयल और वाटर की। कहते हैं जो ऑयल और वाटर वो आपस में मिक्स क्यों नहीं करते हैं, वो चीज़। एक कहता है जो वाटर है हमें गीला कर देता है, ठीक है, बट नॉट अ डक की अगर बात की जाए तो वो हमें गीला नहीं करती है। साथ ही साथ कहते हैं अगर मरकरी की बात की जाए तो मरकरी आपके जो ग्लास है उस पर स्टिक नहीं करता है और ना ही ग्लास को गीला करता है। मतलब जो आपका थर्मोमीटर है जब वो टूटता है तो वो अंदर से क्लीन होता है, मरकरी एज अ ड्रॉप्स बाहर आ जाता है। और साथ ही साथ अगर आपने उसकी जगह पे पानी डाला हो तो पानी क्या करेगा, उसके साथ स्टिक कर जाएगा। जिस भी बर्तन में जिस भी आपने ग्लास में पानी को रखा है वो उसकी सर्फेसेस पे स्टिक कर जाएगा। अब ये भी एक बात है। और साथ ही साथ कहते हैं कि ऑयल राइजेस अप अ कॉटन विक। अब अगर जैसे आप दिए के लिए बाटी बनाते हो तो उसमें क्या होता है, आप जैसी कॉटन की जैसे वो बाटी बनाते हो तो वो क्या करता है, जो ऑयल है वो कॉटन के थ्रू क्या करता है, ट्रैवल करता है और टिप तक पहुंचता है जहाँ पे आग जल रही है। तो इसको हम बोल देंगे कॉटन विक। तो ऑयल राइजेस अप अ कॉटन विक। तो कहते हैं इन स्पाइट ऑफ ग्रेविटी, कहते हैं ग्रेविटी का अगेंस्ट जाता है। आपकी जो आग जल रही है वो ऊपर जल रही है जबकि आपकी जो भट्टी है वो नीचे है, ठीक है, तब भी वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो ये क्या, अगेंस्ट ग्रेविटी। उसने ये भी चीज़ पूछी है। साथ ही साथ कहते हैं काफ़ी सारे कॉमन प्रोसेसेस हैं जैसे मॉडर्न लाइफ की होगी, जैसे डिटर्जेंट और सोप का इस्तेमाल करना कपड़े धोने के लिए, ठीक है। कहते हैं ये भी किसके ऊपर बेस्ड है, सरफेस टेंशन के ऊपर। साथ ही साथ कहते हैं जो सरफेस टेंशन है ये एग्जिस्ट ही क्यों करती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी लिक्विड में आर अट्रैक्टेड टू वन अनदर। अब जो एक लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या है, अट्रैक्टेड, एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड होते हैं। कहते हैं ये जो अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड, उसको क्या बोलते हैं, कोहेजन। इसे बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस। अब जो कोहेसिव फोर्सेस हैं इसी की वजह से क्या बनती है, वाटर की ड्रॉपलेट्स। अब ये जो कोहेजन फोर्स होती हैं ये बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होती हैं सेम सब्सटेंस के। बट कहते हैं जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं आर नॉट ओनली अट्रैक्टेड टू द अदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स, दे मे बी अट्रैक्टेड टू द अदर मॉलिक्यूल्स। अब कहते हैं कि अगर मॉलिक्यूल, जैसे आपने एक ड्रॉप बना ली, कहते हैं कि ये जो ड्रॉप्स होती हैं ना पानी की, ये सेम जैसे एक ड्रॉप और बनी है पानी की, उसमें कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में अट्रैक्ट नहीं होते सेम लिक्विड के। मतलब जैसे दो ड्रॉप्स अट्रैक्टेड नहीं रहती हैं अपने आप, अगर अट्रैक्टेड रहेंगी तो आपकी ड्रॉप से नहीं बनेंगी पानी की, ठीक है। तो साथ ही साथ उसने क्या कहा है, कहते जो वाटर, एक बात उसने और की है, कहते दे मे बी अट्रैक्टेड टू अदर मॉलिक्यूल्स। कहते अभी जो ड्रॉप्स बनती हैं, जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये दूसरे मटेरियल के साथ, दूसरे सब्सटेंसेस के साथ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। जैसे पानी का अट्रैक्शन ग्लास के साथ, ठीक है, अगर आप ग्लास में डालो पानी तो वो क्या कर जाता है, स्टिक कर जाता है। सो ये जो अट्रैक्शन है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको हम बोल देते हैं एडिशन। तो आपने दो फोर्सेस पढ़ी हैं, एडिशन और कोहेजन। अब कहते हैं जो सरफेस टेंशन है वो किस पर नहीं डिपेंड करती, एरिया ऑफ सरफेस। एरिया ऑफ सरफेस का क्या मतलब है, कितना सरफेस का एरिया कॉन्टेक्ट में आ रहा है। साथ ही साथ कहते हैं जो सोप है इट हेल्प्स इन बेटर क्लिनजिंग ऑफ क्लोथ्स बिकॉज इट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। अब जो क्लोथ्स अच्छे सोप की वजह से क्यों अच्छे से धुल जाते हैं, अच्छे से क्लिनज क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो लिक्विड है सोप की वजह से इसकी सरफेस टेंशन कम हो जाती है,
ठीक है। सरफेस टेंशन का क्या मतलब है, जो लिक्विड की अट्रैक्शन है आपस में वो कम हो जाती है। साथ ही साथ कहते हैं जो वाटर है टचेज द ग्लास, इट राइजेज अप द ग्लास सरफेस देन फॉर्म्स अ कनकेव मेनिस्कस। कहते हैं जैसे आप इसको ग्लास में डालते हो ना तो वो क्या करना शुरू हो जाता है, ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने ग्लास में पानी डालना शुरू किया है तो वो क्या करेगा, ऊपर की ओर राइज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, राइज होने के बाद ये क्या कर देता है, एक कनकेव मेनिस्कस बना देता है। कनकेव मेनिस्कस का क्या मतलब है, इस तरह से आपने एक ट्यूब ली, फॉर एग्जांपल इस तरह की आपकी एक ट्यूब है लाइक दिस। तो ये जो आपकी ट्यूब है जब आपने इसमें पानी भरा तो ये एक आपका बना देगा कनकेव मेनिस्कस। अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरह से आपको सी सा नज़र आएगा, नॉट दिस, एक मिनट, इस तरह का। तो इसको हम बोलते हैं कनकेव मेनिस्कस। ठीक है, दिस इज़ योर कनकेव मेनिस्कस, इसको कहते हैं कनकेव मेनिस्कस। तो अगर आप टेस्ट ट्यूब में कभी आपने पानी भरा हो या तो कोई लिक्विड भरा हो तो उसमें आप कनकेव मेनिस्कस देख सकते हो। आगे बात करनी शुरू करते हैं। कहते हैं अब जो मरकरी है वो अलग मैनर में बिहेव करता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। अब अलग मैनर में वो कैसे बिहेव करता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कहते हैं जो मरकरी के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप में ही आपस में काफ़ी स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ काफ़ी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। मतलब जो उनकी कोहेसिव फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर उनकी बात करें हम अट्रैक्शन विद ग्लास मॉलिक्यूल्स, वो बहुत कम होती है। मतलब कि जो उनकी एडहेसिव फोर्स होती है विद ग्लास मॉलिक्यूल्स वो काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से जैसे ही आपका थर्मोमीटर टूटता है तो जो मरकरी है वो ड्रॉपलेट्स की तरह अलग अलग हो जाती हैं। दिस इज़ द ओनली रीज़न, और ग्लास के ऊपर कोई भी इंप्रेशन मरकरी का नहीं छूटता है। तो ये क्या हो गया आपका स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स की वजह से एंड लेस स्ट्रॉन्गर एडहेसिव फोर्स की वजह से। तो इसी की वजह से जो आपका मरकरी है वो बनाता है कन्वेक्स मेनिस्कस। कन्वेक्स में क्या होगा, इस तरह से आएगा आपका मेनिस्कस। आगे बात करना शुरू करते हैं। कहते हैं जो प्रेशर है कनकेव साइड के ऊपर किसी भी कर्व्ड सरफेस की इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ इट्स ऑन इट्स कन्वेक्स साइड। अब कहते हैं कि देखिए अब ये जो दो सर्फेसेज हैं अगर आप इसी की बात करें तो ये वाली सरफेस हो जाएगी आपकी कन्वेक्स और ये वाली कौन सी हो जाएगी, कनकेव। तो कहते हैं कि जो प्रेशर होता है कनकेव साइड के ऊपर, ये जो साइड ये वाली है इसके ऊपर जो प्रेशर होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा हमेशा एज़ कम्पेयर टू कन्वेक्स साइड, नीचे वाली साइड के कंपैरेटिवली। आगे बात करते हैं। कहते हैं व्हेन द लिक्विड ड्रॉप्स मर्ज इनटू ईच अदर टू फॉर्म अ लार्ज ड्रॉप एनर्जी इज रिलीज। कहते हैं जब एक से ज़्यादा जो ड्रॉप्स होती हैं पानी की आपस में कंबाइन करती हैं तो वो क्या करती हैं, जब वो कंबाइन करती है कि बड़ी ड्रॉप बनाने के लिए लिक्विड की तो एनर्जी रिलीज़ होती है इस प्रोसेस में। तो आगे वो क्या कहते हैं कि द प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड इन अ सॉलिड बॉडी फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर इज़ नोन एज कंडक्शन। अब कंडक्शन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने एक पैन रखा हुआ है गैस के ऊपर तो आप उसमें अपना स्पैचुला छोड़ देते हैं। जो आपका स्पैचुला मतलब जो आपकी कच्छी होती है उसको कहते हैं स्पैचुला, जो आपका चम्मच हो गया फॉर एग्जांपल। तो स्पैचुला जैसे ही आपने अपने बर्तन में छोड़ दिया, ठीक है, तो आपने उसे हीट करने के लिए रखा हुआ है पैन को, आपने डायरेक्टली अपने चम्मच को कॉन्टेक्ट में नहीं रखा है किसके, हीट के। पर जैसे ही आपका वो बर्तन गर्म होगा तो वो हीट किसको ट्रांसफ़र करेगा, आपके चम्मच को, आपके स्पून को, आपके स्पैचुला को। तो उससे वो क्या हो जाएगा, गर्म। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि हीट ट्रांसफ़र हो रही है एक सॉलिड बॉडी से दूसरी सॉलिड बॉडी में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन। आगे बात करनी शुरू करते हैं। कहते हैं जो मूवमेंट ऑफ एयर होती है, कहते हैं जो हवा मूव करती है, जो हीट कैरीज करती है फ्रॉम वार्मर प्लेस टू द कूलर प्लेस, इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट में बेसिकली इसमें है क्या, कहते हैं जो गर्म इलाके होते हैं जब वहाँ से हवा जाती है ठंडे इलाकों में, ठंडी जगहों पे, तो उसको हम बोल देते हैं कन्वेक्शन करंट। कहते हैं ये जो कन्वेक्शन करंट होते हैं ये लिक्विड्स के केस में भी होते हैं। लिक्विड के केस में अब कैसे होते हैं, कहते हैं कि जो आपका जो वाटर होता है, वाटर करंट होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वार्मर प्लेसेस टू कूलर प्लेसेस मूव करते हैं। कहने का ये मतलब है कि उनमें भी एनर्जी का चेंज होता है। एनर्जी का चेंज कैसे, जैसे आपने गर्म पानी रखा है, ठीक है, तो गर्म पानी अगर आप उसे थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो तो वो क्या हो जाएगा, ठंडा। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, वो वार्मर प्लेस से कूलर प्लेस की ओर मूव कर रहा है। सो दिस इज़ अ पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आगे बात करते हैं। कहते हैं अब आपकी होगी लिक्विड गैसेस होगी, ये क्या करते हैं, हीट कन्वेक्ट करते हैं। कन्वेक्ट का क्या मतलब है, फ्रॉम वार्मर टू द कूलर प्लेसेस उसको पास करवाते हैं। साथ ही साथ कहते हैं जो सॉलिड
कैन नॉट डू सो बिकॉज सॉलिड डू नॉट फ्लो लाइक लिक्विड एंड गैसेस। कहते हैं अब सॉलिड के केस में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो फ्लो नहीं कर सकता है। आगे बात करते हैं, कहते हैं जो फोर्सेज हैं जो यूनिट एरिया पे एक्ट करती है किसी भी सरफेस के, उसको बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपने बैलून लिया, बैलून को सेंटर में से प्रेस किया, तो वो पॉइंट जिस जगह पे आप फोर्स लगा रहे हो उसको हम प्रेशर बोल देते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया, जिस एरिया वो वाला जिसके ऊपर ये एक्ट कर रहे हैं, और कुछ नहीं। सो दैट्स ऑल।